यस मैम, हो रही है। ये लिखा हुआ नजर आ रहा है सबको? जी। लास्ट टाइम मैंने आपको फंजाई के लगवा दिए थे आंसर्स, ठीक है। आज माइक्रोबायोलॉजी और वाटर के मैंने लगवाने हैं। फोन किया ही नहीं हो जाएगी। महक, काइंडली आप मुझे शेयर कर देना। मेरे पास, मैं लास्ट टाइम एब्सेंट थी तो मेरे पास नहीं है फंजाई के, तो आप प्लीज काइंडली मुझे शेयर कर देना। एक अब आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है? पहले वो शायद फॉन्ट साइज बहुत स्मॉल था। अब ठीक है? यस मैम। यस जी मैडम, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग अपने माइक को म्यूट कर दें। जब क्वेश्चन पूछना हो आपसे तब अनम्यूट कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर में नंबर 1 एमसीक्यू सा, ग्राउंड वाटर ओरिजिनेट फ्रॉम, जो ग्राउंड वाटर होता है वो कहाँ से निकाला जाता है? इट्स सी ऑप्शन, डीप वेल्स। मैडम ये दूसरे का ऑप्शन ए आना है, फिल्टरिंग एक्शन ऑफ सॉइल। ये डीप रॉक एंड सैंड नहीं है। देख लेते हैं ये भी। मैडम क्योंकि ग्राउंड वाटर है तो ग्राउंड वाटर जो है उसके अंदर मिट्टी से ही जो फिल्टरिंग होती है उसी से फिर पानी सही होना। हाँ जी, ये मैंने आपको पहले भी नहीं बताया मैम, था लास्ट टाइम भी। ये मैंने खुद टाइप नहीं किए, मे बी आंसर में उनसे कोई मिस्टेक होगी हो। चेक कर लेते चेक कर लेते हैं। यस मैम, सी है। मैम इसका सी है, बोथ ऑफ अबव। नहीं, इसका ए है, फिल्टरिंग एक्शन ऑफ सॉइल। नो मैम, सी है, इसका सी है। नहीं, इसका सी ऑप्शन होगा, दोनों आएंगे। इसका फिल्टरिंग फिल्टरिंग एक्शन ऑफ द सॉइल भी होगा और ये डीप ऑप्शन सैंड एंड रॉक, ये सी ऑप्शन होगा। ये इन्होंने मिस प्रिंटिंग की हुई है यहाँ पर, इसको ठीक कर लेते हैं। इट्स सी ऑप्शन, बोथ ऑफ अबव। ठीक है। मैडम। Groundwater is free of bacteria due to filtering action of the soil, deep sand and rock, और both of above या none of above. It's C option, both of above. दोनों की वजह से होता है ये। नंबर 3 है, ग्राउंड वाटर में बिकम कंटेमिनेटेड व्हेन इट फ्लो अलोंग द चैनल। सी आएगा। अच्छा मैडम, नंबर ये 4 है, थर्ड में तो सरफेस। मैंने नन ऑफ अबव लगाया, चैनल पढ़ा नहीं है इसमें। वो तो एनिमल की कंटेमिनेशन से वाटर जो था वो कंडेम्ड होता है। चैनल है इसमें। आप लोग पहले आंसर्स लगा लें, बाद में फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह करेंगे तो ये 4 एमसीक्यूज भी नहीं लगाए जाने। या आप लोग पहले मैं जो लगवा रही हूँ वो लगा लें। किसी आंसर में अगर कोई इश्यू लगता है तो फिर बाद में मुझे बता दें, मैं ठीक करवा दूंगी आपको, ठीक है। ग्राउंड वाटर में बिकम कंटेमिनेटेड व्हेन इट फ्लो अलोंग, मतलब जो ग्राउंड वाटर होता है वो कहते हैं वो भी कंटेमिनेटेड हो सकता
सकता है, मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटीज शामिल हो सकती हैं जब वो फ्लो करता है अलोंग द चैनल्स, ठीक है। नंबर 4 है सरफेस वाटर इज फाउंड इन लेक, स्ट्रीम, शैलोज, वेल, ऑल ऑफ अबव आएगा। इट्स डी ऑप्शन, कि जो आपके पास सरफेस वाटर होता है वो लेक्स की सूरत में भी पाया जाता है, स्ट्रीम्स की सूरत में भी, शैलो वेल्स की सूरत में भी होता है, तो इट्स डी ऑप्शन, ऑल ऑफ अबव। पॉसिबल सोर्सेज ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ऑफ अ बॉडी वाटर आर डैश एक्सेप्ट, के मतलब आपके पास जो वाटर को कंटेमिनेटेड करने के लिए जो सोर्सेज हो सकते हैं वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, और इनमें से कौन सा ऐसा आप कह लो कि सोर्स है जो कि उसको कंटेमिनेट नहीं करता। अब देखो इसमें रेन वाटर भी कंटेमिनेट कर सकती है, इसमें फॉर्म एनिमल जो पाए जाते हैं वो भी कंटेमिनेट कर सकते हैं वाटर को, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी वाटर को कंटेमिनेट कर सकता है, तो इट्स डी ऑप्शन, डीप सैंड एंड सॉइल। नंबर 6 है कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद अ टाइप ऑफ ई कोलाई या एस्क्रीशिया कोलाई नोन एज डैश कैन बी फेटल, कि एस्क्रीशिया कोलाई की कौन सी टाइप होती है जो कि वाटर को, ड्रिंकिंग वाटर को गंदा कर देती है और वो फेटल हो सकता है, मतलब जानलेवा साबित हो सकता है। इट्स O157 और H7, इट्स सी ऑप्शन। Number 7, the region of a water body near the shoreline is वार्मर भी होता है, शैलो भी होता है और वेल लाइटेड भी होता है। नियर द शोरलाइन का मतलब है जो ऊपर सरफेस के साथ जो वाटर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, क्योंकि उस पर सनलाइट अच्छे तरीके से पड़ रही होती है, इसलिए एक तो वो पानी गर्म होगा, शैलो का मतलब होता है गहरा नहीं होता, ठीक है, और वेल लाइटेड मतलब उस पर रोशनी जो है वो ठीक पड़ रही होती है, तो इट्स डी ऑप्शन, ऑल ऑफ अबव। एज द वाटर डीपन्स टेम्परेचर बिकम्स कोल्डर, कि जैसे जैसे पानी गहरा होता जाएगा जो टेम्परेचर होता जाएगा वो ठंडा होता जाएगा, कोल्डर, ए ऑप्शन आएगा। एज द वाटर डीपन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड लाइट इन द वाटर डिक्रीजेस, कि जैसे जैसे पानी गहरा होता जाएगा उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन और जो लाइट की कंसंट्रेशन होती है वो भी कम होती जाएगी, डिक्रीजेस आएगा। Purple and green sulfur bacteria can grow in the dash of oxygen in the absence of oxygen. They are anaerobes. ये in the absence of oxygen में grow करते हैं। At the bottom of the fresh water के bottom में there is dash zone, benthic zone, C. Number 12 है dash thrive in the benthic zone, इसमें कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये नंबर 12 वाला, ये एनटीएस में भी आया है, 2-3 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है कि बेंथिक जोन के अंदर कौन से बैक्टीरियाज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दे आर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इज इन सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब देखिए सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट है ऑब्वियसली हायर होगी, क्योंकि सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी है ना, तो वहां पर आप देखो कि उस एरिया में जो वाटर एग्जिस्ट करता है उसको सॉल्ट वाटर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो मिनरल्स सॉल्ट ही होते हैं ना, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, हायर होगी। ये भी हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद नंबर 14 है इन सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी डैश बैक्टीरिया अबाउंड नियर द सरफेस, उसमें हेलोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं। हेलोफिलिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं विच आर सॉल्ट लवर्स, ठीक है, सॉल्ट लवर्स बैक्टीरिया को हेलोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो सॉल्ट माइक्रोबायोलॉजी में या ओशन में ऐसे बैक्टीरिया ही एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि सॉल्ट को लाइक करते हैं, ठीक है, और उन सॉल्ट लवर्स को, जो सॉल्ट होते हैं वो सारे आपके जो केमिस्ट्री में आप लोगों ने मैट्रिक में या आप लोगों में से जिन लोगों ने एफएससी की है उन्होंने पढ़ा होगा कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस वो सारे सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं, तो वो जो हेलोजेंस से ही आगे निकला है हेलोफिलिक बैक्टीरिया। फिलिक का वर्ड अट्रैक्शन के लिए यूज होता है या लवर, ठीक है,
हेलोफिलिक जो सॉल्ट लवर्स होते हैं, और अगर ये होता है हेलोफोबिक तो फोबिक का वर्ड जो है वो हेटर्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो या रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक लिखा हुआ है। एक हाइड्रोफिलिक होते हैं जो वाटर लिविंग होते हैं, और एक हाइड्रोफोबिक होते हैं जो वाटर हेटर्स होते हैं या वाटर को रेजिस्ट करते हैं। तो इसी तरह से हेलोफिलिक हैं, दे आर सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। नंबर 15 है द रैपिड ग्रोथ एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिनोफ्लैजेलेट कैन टर्न द वाटर रेड। ये तो आप लोगों ने लाइन अब तक आपको याद हो जानी चाहिए कि जो डिनोफ्लैजेलेट्स होते हैं वो वाटर को किस तरह से गंदा करते हैं कि वो वाटर को रेड एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, वहां का जो वाटर होता है वो रेड हो जाता है। इट्स ए ऑप्शन रेड। नंबर 16 है डैश कॉजेज लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया इन ह्यूमंस। डायरिया का वर्ड जहां पे भी आएगा, डायरिया एक ही बैक्टीरिया कॉज करता है, विब्रियो कॉलेरा। हैजे का जो बैक्टीरिया, कॉलेरा हैजे को कहते हैं। तो हैजे की कंडीशन ही होती है जिसमें आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है और वो कॉलेरा से लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन सा बैक्टीरिया है? इट्स ए विब्रियो कॉलेरा। इन प्री क्रिश्चियन टाइम द स्टोरेज ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इन जग्स मेड अप ऑफ मेटल्स। कि जो प्री क्रिश्चियन टाइम था उसमें वो क्या करते थे, उनको लगता था कि जो मेटल्स से बनी हुई सब्सटेंसेस होती हैं, जग्स हो गए, बकेट्स हो गए, उनके अंदर अगर आप वाटर को स्टोर करते हो तो मेटल्स के अंदर फिल्टरिंग एक्शन होता है। मेटल्स क्या करते हैं, वो कंटेमिनेटेड जो आप कह लो कि जो वाटर कंटेमिनेट हो जाता है वो उसको क्लीन करने की एबिलिटी रखते हैं, उनके अंदर फिल्टरिंग एक्शन होता है। तो वो ये सोचते थे, तो उन जग्स में पानी को स्टोर किया जाता था विच आर मेड अप ऑफ मेटल्स। इट्स ए ऑप्शन। 18 है केमिकल्स सच एज डैश हैज बीन अ पॉपुलर मींस ऑफ किलिंग बैक्टीरिया। ये क्लोरीन है, इट्स सी क्लोरीन। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर भी पढ़ा होगा आपने, ब्लीचेस भी इस्तेमाल घरों में होती होंगी, तो वो जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है वो क्लोरीन की होती है। तो क्लोरीन वो कंपाउंड होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। एस्केरियासिस इज अ डैश डिजीज, ये पैरासिटिक डिजीज है। इट्स डी। ये आगे तो एयर वाला स्टार्ट हो गया, बस यहाँ तक ही रखें। एयर वाला फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मैं करवा दूंगी आपको, ठीक है। अभी काफी देर हो गई है, आप लोगों के भी कान थक गए होंगे सुन सुन के, ठीक है। मैम यहाँ जो तक लास्ट वाला था वो मेरा, मैं लास्ट टाइम एब्सेंट थी तो वो मेरा मिस हो गया, तो वो आप शेयर कर देंगी गर्ल्स के उस पे? फंगस वाला। जी, इससे पहले जो लास्ट टाइम आपने करवाया है। हाँ जी जी, वो मैंने फंजाई वाला ही करवाया था। जी असल में इधर मेरे पास जो फाइल है ना वो लैपटॉप में सेव है, फोन में नहीं है। तो अगर तो चलें, ठीक है। पॉसिबल हुआ इसको मेल के थ्रू मैं फॉरवर्ड करवा के तो कर दूंगी, नहीं तो फिर गर्ल्स भी ऑब्वियसली सुन ही रही हैं। अगर आप लोगों में से किसी के पास है या बॉयज में से किसी के पास है तो काइंडली आंसर्स अगर उनके लगे हुए हैं तो वो आप लोग मेल फॉर्म में या एक फाइल की फॉर्म में उसको आप अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है, चाहे वो गर्ल्स का है या जी बॉयज का जी, जी मेरे थैंक पास लगे हुए हैं, मैं शेयर कर दूंगा। है। जी ठीक है। यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब आप लोग अटेंडेंस आप लोग लगवा लें अब। मैम